हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम रैली के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पैट के बारे में। हाँ जी, पैट। जैसे कि आप लोग अभी तक सुन चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक पूरा का पूरा आयोग है, वो पैट लागू कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये पैट है क्या? एक्चुअल में इस पैट का कार्य क्या होगा, ये पैट कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, किन किन भर्तियों के लिए कराने वाला है, और ये पैट का एग्जाम कब तक एलिजिबल रहेगा, आखिरकार इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्नों की संख्या के साथ साथ कितने अंक आपको दिए जाएंगे, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैट का एग्जाम है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो पैट का एग्जाम है प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्राथमिक अहर्ता परीक्षा। इस प्राथमिक अहर्ता परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कर्मचारी। एक्चुअल में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के तहत निकाली जाती हैं, उन सभी वैकेंसी को अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको पैट का एग्जामिनेशन पास करना होगा। अब पैट का एग्जामिनेशन जिस व्यक्ति ने या जिस स्टूडेंट ने पास कर रखा होगा, वही व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि आखिरकार ये जो यूपी ट्रिपल एससी का बैच है यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्जामिनेशन वाला बैच रहेगा, ये कब तक रहेगा। तो इस पर अभी आयोग ने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भाई ये जो पेपर है पैट का, आप एक बार क्वालिफाई करो और 3 साल तक एलिजिबल हो किसी भी नेक्स्ट लेवल के एग्जाम को देने के लिए। अब नेक्स्ट लेवल से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि परीक्षा द्विस्तरीय होगी, मतलब 2 लेवल की यहाँ पर परीक्षा होगी। पहला स्तर तो आपका वही हुआ जो पैट है, दूसरा स्तर या दूसरा लेवल वो होगा जो विभाग के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए लेखपाल की भर्ती आएगी, लेखपाल की भर्ती कंडक्ट कराएंगे कौन? यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट या यूपी ट्रिपल एससी का पूरा आयोग। अब ये पहले पैट का पास करवाएगा। अगर आपने पैट पास कर रखा है तो आप लेखपाल के विभागीय परीक्षा को देंगे और उसके बाद आप लेखपाल बनने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यदि कहीं या किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क की भर्ती आएगी तो क्लर्क का परीक्षा देने के लिए भी आपको पहले पैट पास करना पड़ेगा। अगर आपने पैट एक बार पास कर लिया तो आप क्लर्क और लेखपाल दोनों की परीक्षाएं देने के काबिल बन जाएंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि आखिरकार इस पैट के लिए कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है एक्चुअल में जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या इन पूरे के पूरे पैट के एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डाउट है सभी स्टूडेंट्स का। बहुत सारे लोगों का मुझे पर्सनली ईमेल आया और ये बात की जानकारी मुझसे प्राप्त करने की कोशिश की गई। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सभी से कनेक्टेड है। मतलब आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है और आप अंग्रेजी में कोई भी कमांड नहीं रखते हैं तो मेरे भाई जागरूक हो जाओ, आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है। अगर आपने अंग्रेजी में अच्छी कमांड बना रखी है और हिंदी अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो फिर से मैं ये कहूँगा कि आप जागरूक हो जाओ और हिंदी पढ़ने शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों पूरा डिटेल्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, एक एक बात आपके माइंड में सेट होने वाली है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने अंक वो निर्धारित किए हुए हैं, और इसके ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो 100 है। मतलब आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। पूर्णांक कितना है? 100 नंबर का ही पूर्णांक है। अच्छा कितने घंटे पेपर होगा? तो मेरे भाई ये 2 घंटे तक एग्जाम आपका चलेगा, और इस 2 घंटे के एग्जाम में आपसे अगर भारतीय इतिहास पूछेगा तो इतिहास के अंदर आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा। और इसी के साथ जुड़ा है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। मतलब कहने का यह है कि इतिहास के जितने भी 3 पार्ट आपके होते हैं, कौन कौन से? आपके
प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो इन तीनों ही इतिहास से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे राष्ट्रीय आंदोलन जो स्पेशली 5 नंबर के अलग से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन से थे। आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी और सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व नेताओं की भूमिका के बारे में। आपसे पूछा जाएगा आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये स्पेशली आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारे ही भारत देश के उन स्वाधीनता प्राधिकारियों से या स्वाधीनता नेताओं से जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ न्यौछावर कर दिया केवल और केवल देश की स्वतंत्रता के लिए। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर भूगोल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 5 नंबर के। मैं वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक से अटैच कर दूंगा इस पूरे PDF को, तो आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ सारी बातें बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं, है ना। बहुत अच्छी बात। चलिए फिर भारतीय अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जाएगी 5 नंबर के बारे में। और दोस्तों मजे की बात यह है कि 1947 से 1991 तक की जितनी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ उन सब के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। फिर उसके बाद 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुए हैं उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। और GST मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और GST के साथ ही कनेक्टेड हो जाएंगे आपके 5 नंबर आर्थिक व्यवस्था से। बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद लोक प्रशासन या भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है वो आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। सामान्य विज्ञान यानी कि जो जनरल साइंस है, आपने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जितना भी इंटर लेवल तक पढ़ा है, इंटर भी नहीं मुश्किल से 10th का लेवल यहाँ एग्जामिनेशन आपसे पूछेगा, वो भी 5 नंबर में। बहुत ही अच्छी बात। फिर उसके बाद हम बात करें GS से अलग हटकर प्रारंभिक अंक गणित की, तो ये भी 5 नंबर। सामान्य हिंदी ये भी 5 नंबर का सब्जेक्ट पूरा रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है अंक गणित में और सामान्य हिंदी में। उसके बाद दोस्तों सामान्य अंग्रेजी भी आपसे पूछी जाएगी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आपको तैयार करनी है, तो अंग्रेजी भी आपसे पूछी जाएगी। इसमें पूरा का पूरा अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन एंड देन अपठित पद्यांश एवं गद्यांश एवं उस पर आधारित प्रश्न, पद्यांश नहीं केवल गद्यांश, ठीक। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग यहाँ से आपकी पूछी जाएगी, बृहत और लघु। उसके बाद रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर में। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर में, जो कि पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी यहाँ पर दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपसे सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पूरे 10 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखना चाहें तो ओवरऑल आपको क्या बात समझ में आई दोस्तों। अच्छा, यहाँ से हिंदी का एक गद्यांश भी पूछा जाएगा और इस पर विवेचना भी पूछी जाएगी, तो ये भी 10 नंबर में। ओवरऑल मैं बात जो कर रहा था वो क्या है, ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि हिंदी इंग्लिश से आपके 10-10 या 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जो GS है यानी कि जनरल स्टडी है और जनरल अवेयरनेस है, इन दोनों को मिलाकर आपका वेटेज बहुत ज़्यादा बनता है आपके पैट एग्जामिनेशन के लिए। तो आप GS और जनरल अवेयरनेस में अपनी कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको कमांड प्रॉपर बनाकर रखनी है। अगर आप एक बार पैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल के एग्जाम को दे पाएंगे और वैकेंसी लेकर वैकेंसी में अपना स्थान पक्का करने के बाद आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये जो बेटिंग था पैट का वो अब खत्म हो चुका है, यानी कि जो बैट अभी तक चल रही थी, वेट हम कर रहे थे, वो इंतजार था जो खत्म हो चुका है। दूसरी चीज़ एक यहाँ ये भी देख लीजिए कि ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पूछा जाएगा, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पूछा जाएगा। दोनों ही मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, मैथ और रीजनिंग से, तो आप इस कंटेंट को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। साथ ही दोस्तों NCERT बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे, और जो लेवल होगा डिफ़िकल्टी तो नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन इतना पक्का है कि वो जो लेवल है वो हाई स्कूल का रहेगा। प्लस इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज होगा 1/4 या 25%। मतलब आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर तय की गई है, और इस नेगेटिव मार्किंग से आपको मेरिट में आपको पछाड़ने के लिए काफ़ी होगी। तो आपको करेक्ट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ या 100% एक्यूरेसी के साथ आपको क्या करने होंगे, एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अगर आप UP SSSC के लिए वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से अब इन सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी लग जाइए, और
फटाफट के साथ आप यूपी ट्रिपल एससी के पैट को क्वालिफाई कर लीजिए। बाकी दोस्तों मुबारकबाद पहले से देना चाहूँगा जो लोग पैट के लिए तैयारी करने के बाद उसको क्वालिफाई करने की सोचेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितना भी ये फर्स्ट पेपर होगा या पहली बार जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो बहुत ही सिंपल या बहुत ही आसान लेवल का आने वाला है, तो उसको मिस ना करें। नेक्स्ट लेवल का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और इस वीडियो को अगर आपको बाकी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट बचा है तो वो हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल होगा कि हम आपके लिए दे पाएँ या रिप्लाई भी कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखा, और इसको जितना हो सके शेयर करो यार, जल्दी फटाफट से वेट क्यों करो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, खुश रहो सब लोग, आबाद रहो। मैं अरुण कुमार, आप देखते हैं एग्जाम रेल।